नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य भक्ति वाणी में। आज शनिवार है, शनिदेव का दिन, न्याय, कर्मफल और श्रद्धा का दिन। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शनिदेव की सच्ची भक्ति और न्याय की एक अद्भुत कथा। चलिए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक निर्धन ब्राह्मण बालक जिसका नाम था श्रीधर। श्रीधर के माता पिता वृद्ध थे। परिवार में बहुत गरीबी थी। कई बार तो भोजन का एक दाना भी नहीं होता था। लेकिन श्रीधर कभी निराश नहीं होता। उसकी दिनचर्या थी प्रभु शिव की पूजा, विष्णु भगवान की आराधना और शनिदेव का अभिषेक। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे शनिदेव की पूजा करने से तो और विपत्ति आती है। देखो, खुद भूखा है फिर भी पूजा करता है। पर श्रीधर का विश्वास अडिग था। वह केवल एक ही बात कहता, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। शनिदेव न्याय के देवता है। अब शनिदेव ने सोचा, यह बालक सच्चा भक्त है, पर इसकी श्रद्धा की परीक्षा जरूरी है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि गांव पर डाल दी। परिणाम यह हुआ कि गांव में सूखा पड़ गया, नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग परेशान हो उठे। श्रीधर के घर की हालत और खराब हो गई, पर फिर भी उसने कभी अपनी पूजा बंद नहीं की। गांव वाले ताने देते रहे, पर श्रीधर मुस्कुराता रहा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आए। श्रीधर ने उनका सत्कार किया, पानी दिया, आसन दिया और अपने पास बचे हुए सूखे चने भी उनके सामने रख दिए। वृद्ध साधु बोले, वत्स, तू भूखा है फिर भी अतिथि सेवा कर रहा है। श्रीधर ने सिर झुकाकर कहा, भगवान ने जो दिया है वही बांटना मेरा धर्म है। तभी वृद्ध साधु का स्वर बदल गया, वत्स, मैं वही शनिदेव हूं जिसकी तू दिन रात आराधना करता है। मैंने तेरी परीक्षा ली है। श्रीधर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शनि महाराज के चरणों में सिर झुका दिया। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तेरे जीवन में कभी अन्य धन की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन गांव में मूसलाधार वर्षा हुई। सूखे खेत हरे हो गए, फसलें लहरा उठी और श्रीधर के खेत में सबसे अधिक फसल उगी। एक बड़ा व्यापारी आया। उसने श्रीधर की फसल ऊंचे दामों में खरीद ली। धीरे धीरे श्रीधर संपन्न हो गया, पर उसका स्वभाव वैसा ही विनम्र बना रहा। उसने गांव में एक भव्य शनि मंदिर का निर्माण करवाया। अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा सब कुछ शुरू किया। अब गांव वालों की आंखें खुली। उन्होंने समझ लिया, शनि महाराज दंड के नहीं, न्याय और करुणा के देवता है। उनकी कृपा सच्चे भक्तों पर सदा बनी रहती है। कथा से हमें सिखाती है कि कर्म करो, सत्य पर अडिग रहो, श्रद्धा रखो, फल शनिदेव देंगे। दुख सुख सब हमारे कर्मों के परिणाम है। शनिदेव केवल उसका न्यायपूर्ण वितरण करते हैं। वे रक्षक भी है, दंडदाता भी, पर भक्त के लिए वे सदैव
कृपालु बन जाते हैं। अंतिम संदेश, आज शनिवार है। आइए सच्चे मन से शनिदेव की प्रार्थना करें। उनसे कहे, हे प्रभु, हमारे कर्मों को शुद्ध बनाइए, हमेशा सत्य मार्ग दिखाइए। जय शनिदेव।